Hello everyone, welcome back to our channel. So we are back with Business Studies Class 12th Rapid Revision. Previously we have discussed 10 chapters of Business Studies. Part 1 we have completed. Part 2 के हमने 2 chapters discuss कर लिए, that is 9th and 10th. Today we'll discuss about chapter number 11, that is Marketing Management. अभी तक हमने बात की थी मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फंक्शंस परफॉर्म किए, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया कि किस तरीके से फाइनेंस को मैनेज करें. आप पैसे तो चाहिए ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ऑल अदर रिसोर्सेज आर यूजफुल ओनली वी हैव सफिशिएंट फंड्स, वी हैव मनी, तभी तो हम रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई कर सकेंगे, उसको यूज कर सकेंगे. बट अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन कर रहे हैं, दैट इज योर मार्केटिंग मैनेजमेंट. दैट मीन्स जो भी हमने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, जो भी हमने रिसोर्सेज को यूज किया है, जो मनी हमने इन्वेस्ट किया है, उस सब एक्टिविटीज को अब एक्शन में लाने का टाइम आ गया. दैट मीन्स जो गुड्स हमने प्रोड्यूस किए हैं अब हम उन्हें मार्केट में सेल करने वाले हैं. ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ डिपेंड करती है उनकी प्रोडक्शन पे, उनकी प्राइसिंग पे, उनके डिजाइनिंग पे, किस तरीके से वो प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है, किस तरीके से वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया गया है. ठीक है, तो अगर हम इसको क्विकली डिस्कस करें तो मार्केटिंग इज, हम आज के टाइम में मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट बहुत चेंज हो चुकी है. ठीक है, पहले क्या होता था, मार्केट जो ट्रेडिशनल व्यू था, इन दैट व्यू मार्केट वाज अ पर्टिकुलर प्लेस जहां पर हम जाते थे, गुड्स परचेज करते थे, एक बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज होती थी बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर हम सामान खरीद रहे हैं. ठीक है, दैट वाज द ट्रेडिशनल व्यू. बट इन टुडेज इरा जो आज मॉडर्न व्यू है, आज हमारे लिए मार्केट एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है. मार्केट इज अ कंसेप्ट वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जरूरी नहीं है कि हम किसी एक प्लेस पे मिलें, हो सकता है हम एक दूसरे को जानते भी ना हो, बट ऑनलाइन परचेजेस करते हैं, टेलीफोनिक ऑर्डर्स हो जाते हैं, हमारे ईमेल्स पे हो जाते हैं, हम डिफरेंट सोशल मीडिया को यूज करके अपनी परचेजेस करते हैं. तो दैट इज द टुडेज एरा, जो आज का मॉडर्न व्यू है कि देयर इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है, बट जरूरी नहीं है वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे आकर के मिलेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो मार्केट वो पर्टिकुलर कंसेप्ट है. अब जिन गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग करनी है, क्या परचेज करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कस्टमर को क्या रिक्वायर्ड है, कब रिक्वायर्ड है, कैसे पहुंचाना है, कितने प्राइस पे होना चाहिए, दिस इज मार्केटिंग. ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं. Got it? तो मार्केटिंग इज बेसिकली अबाउट आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स, कि एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जहां पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जिस कस्टमर के लिए हम प्रोड्यूस करें उसकी नीड्स और वांट्स क्या हैं. आफ्टर आइडेंटिफाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर वी हैव टू क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर. दैट मीन्स वी हैव टू प्रोड्यूस सच गुड्स एंड सर्विसेज, सच वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन फुलफिल देयर नीड्स एंड वांट्स. वैल्यूएबल मतलब कि जिस टाइप का, जिस क्वालिटी का, जिस प्राइस का एक कस्टमर की नीड होती है. तो ये किसी भी प्रोड्यूसर के लिए बहुत जरूरी है आइडेंटिफाई करना कि कस्टमर की नीड्स क्या है और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट नीड, हम उसको क्रिएट कर सकें. ठीक है, एंड जब हम उनकी नीड के अकॉर्डिंग गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, उन्हें अवेलेबल कराएंगे, तो वी विल बी एबल टू सेटिस्फाई कस्टमर वांट्स. ये आज के टाइम में मार्केटिंग है. अर्लियर मार्केट क्या होती थी, मार्केटिंग क्या होती थी, डिफरेंट प्रोसेस होता था. जो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते थे, बायर्स वो परचेज करते थे और हमें वो गुड्स लेने पड़ते थे जो मार्केट में अवेलेबल होते थे. बट नाउ अ डेज मार्केटिंग हैज चेंज्ड. नाउ प्रोड्यूसर हैव टू प्रोड्यूस व्हाट कंज्यूमर वांट्स और नीड्स. हम अपनी प्रोडक्शन जो है वो कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को ध्यान में रख के करते हैं, ना कि अपनी कन्वीनियंस को. तो दिस इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई दोज नीड्स एंड वांट्स एंड क्रिएटिंग वैल्यू फॉर सच गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो मार्केटिंग हमारे लिए बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है. लाइक हम मार्केटिंग रिसर्च, सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन गैदर करना, रिसर्च करना कि कस्टमर आज के मार्केट में चाहता क्या है. ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, कुछ एडिबल होते हैं, कुछ फिजिकल गुड्स होते हैं जो हम जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन यूज करते हैं, हम क्लोथ्स यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स हैं जो हमें चाहिए. तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग ऑल्सो मैटर्स नाउअडेज, कि उसका डिजाइन कैसा है, वो प्रोडक्ट दिखता कैसा है. दैट शुड बी अट्रैक्टिव, कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को देख के अट्रैक्ट हो जाए. और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बजट से ज्यादा भी चीज परचेज कर लेते हैं अगर वो अट्रैक्टिव होती है तो. ठीक है, प्राइसिंग, प्रमोशन, हम इनके बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट प्राइसिंग एंड प्रमोशन. प्राइस प्रोडक्ट का क्या है, हम आज जब कोई गुड प्रोड्यूस करते हैं तो हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमें विच क्लास ऑफ बायर गुड प्रोड्यूस करना है और उसका प्राइस क्या होना चाहिए.
कैसा प्राइस होना चाहिए कि कस्टमर कौन सा एक क्लास ऑफ बायर उसको परचेज कर सकता है, मिडिल क्लास है, रिच है, लग्जरी गुड है, जो डेली रूटीन की एक्टिविटी के लिए हमें गुड्स रिक्वायर्ड होते हैं वो है। तो प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी मार्केटिंग में हमें ये रिसर्च करनी बहुत जरूरी है कि व्हाट प्राइस कस्टमर कैन पे फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तभी उसके लिए वो वैल्यूएबल होगा। प्रमोशन, हमने कुछ प्रोड्यूस किया, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस किया, उसका डिजाइन भी अच्छा बनाया, उसका प्राइस भी कम रखा, बट वी नीड टू प्रमोट दैट प्रोडक्ट। प्रमोशन करने के लिए हमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक हम अपने कस्टमर को उस चीज के बारे में इन्फॉर्म ही नहीं कराएंगे कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो अच्छा है, उसके साथ कुछ हमारे प्रमोशनल ऑफर्स हैं, जो भी इन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो हमें कस्टमर तक पहले पहुंचानी पड़ेगी। We have to inform the customers about a particular product in the market. Only then they will be able to purchase that product, ना। तो यहाँ पर हमारे लिए पॉइंट आ जाता है कि हमें अपने मार्केटिंग में रिसर्च करके इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना है। क्या प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, कितनी लेयर्स होती है, लेवल्स होते हैं पैकेजिंग के, आउटर पैकेजिंग होती है, इनर पैकेजिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल आप टूथपेस्ट परचेज करते हो, अगर टूथपेस्ट कहीं होलसेलर से आता है तो पूरे कार्टन में आता है, ठीक है, फिर वो सिंगल सिंगल ट्यूब हम इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को देते हैं, वो एक ट्यूब परचेज करते हैं जो एक बॉक्स में आती है, उस बॉक्स में से हम निकालते हैं जो ट्यूब है जिसके अंदर टूथपेस्ट होता है, उसकी शेप, उसका डिजाइन कैसा होता है, दैट इज कन्वीनियंट फॉर द यूजर। हम टूथपेस्ट के लिए कोई बड़ा टिन नहीं ले सकते कि हम स्पून से टूथपेस्ट निकालेंगे, नो, उसका डिजाइन इस थॉट से बनाया जाता है कि दैट कैन बी कन्वीनियंट फॉर द कंज्यूमर, ठीक है। तो ये डिसीजन है किसी भी प्रोड्यूसर को लेने पड़ते हैं कि प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके कैसे डिसीजन होने चाहिए, कैसी पैकेजिंग होनी चाहिए, क्या उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए, प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, दैट मीन्स ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट, उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, वो वेज है नॉन वेज, ऑल द रिलेटेड इंफॉर्मेशन शुड बी मेंशन ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ये सारे फंक्शंस मार्केटिंग परफॉर्म करता है, यही हमें मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर 4 P's आते हैं, 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जिन्हें हम वन बाय वन एक बार डिस्कस करते हैं क्विकली, ठीक है। और अगर हम मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस की बात करें तो इम्पॉर्टेंट क्यों है, हमने अभी बात की कि अगर हम कस्टमर की नीड्स और वांट्स को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, हम सारी चीज़ें पैकेजिंग, लेबलिंग, हर चीज़ का ध्यान में रखेंगे, तो दैट विल अट्रैक्ट कस्टमर, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उनकी जो वर्थ है, द मनी दे आर पेइंग फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दे विल फाइंड इट वर्दी और यूजफुल। तो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें मार्केटिंग के थ्रू हम प्रमोशन कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, सेल्स बूस्ट अप होंगी क्योंकि हम उनकी नीड को फाइंड आउट करेंगे, रिसर्च करेंगे और फिर उन्हें इन्फॉर्म करेंगे, तो वी विल बी एबल टू कंप्लीट द प्रोसेस, वो सेल्स को हम बूस्ट अप कर पाएंगे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन तभी होगा जब हम उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करेंगे, और बिजनेस तो ग्रो करेगा ही करेगा जब आप अपने कस्टमर हु इज द किंग ऑफ द मार्केट, उन पे फोकस करके अपनी सारी एक्टिविटीज प्लान आउट करेंगे, तो हमारी ग्रोथ तो पक्की है भाई, है ना। तो लेट्स डिस्कस दी 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स वन बाय वन। और जहां पर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो जस्ट लाइक वी हैव डिस्कस अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट, मार्केटिंग के लिए भी हमें अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंटरनली और एक्सटर्नली फोकस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि हमारे एम्प्लॉयज़ किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, अगर हम अपनी सेल्स बूस्टअप करना चाहते हैं, हमारा फिनेंस कितना है, बजट कितना है, कहाँ हम कितनी प्रमोशन कर सकते हैं, क्या हमारे पास प्रोडक्शन के लिए सफिशिएंट रॉ मटेरियल है या नहीं है, ऑल सच फैक्टर्स वी हैव टू कीप इन माइंड। और हमारी इकोनॉमिकल जो चेंजेस आते हैं, टेक्निक चेंज हो जाती है, तो वी हैव टू कीप आवर सेल्फ अपडेटेड। आप देख रहे हो आज किस तरीके से हमारा सोशल मीडिया, हमारी टेक्नोलॉजिकल गुड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ में बस बटन दबाओ काम हो गया, बटन दबाओ कार चल गई, बटन दबाओ टीवी चल गया, बंद हो गया, हम टेक्निकली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो वी हैव टू कीप ऑल सच फैक्टर्स इन आवर माइंड व्हाइल प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि आज जो कस्टमर है दे वांट टू कीप देयर सेल्फ अपडेटेड। तो हमें भी वाइल प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वाइल प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज अपने आप को अपडेट करना है, ओनली देन दे विल बी एबल टू सेटिस्फाई द कस्टमर एंड देयर ग्रोथ विल बी प्रॉफिटेबल, ठीक है। जब हम 4 P's की बात कर रहे हैं, 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। हम प्रोडक्ट और प्राइस की बात करें, प्रोडक्ट मीन्स व्हाट टू सेल एंड प्राइस मीन्स व्हाट टू चार्ज। तो हम क्या सेल करेंगे, अच्छी क्वालिटी गुड, फीचर्स
और वैरायटी, प्रोडक्ट लाइन कि आप कितनी उसमें वैरायटी दे रहे हो, आप प्रोडक्ट क्या बना रहे हो, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी, उसका स्टैंडर्ड। कि देखिए हर इंडिविजुअल एक्सपेंसिव गुड्स भी परचेज नहीं कर सकता और हर इंडिविजुअल चीप गुड्स भी नहीं डिमांड करता। हमारे यहाँ पर मिडिल क्लास ऑफ बायर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट क्लास ऑफ बायर कि वो कस्टमर कैसा है, कितना पे करना चाहता है। आज का कस्टमर विद इन द रेंज अच्छा गुड चाहता है, तो वी शुड फोकस ऑन द क्वालिटी, फीचर्स एंड वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट कि हम क्या ऑफर कर रहे हैं, व्हाट वी आर सेलिंग। प्राइस में हम डिसाइड करते हैं कि हम चार्ज क्या करें, हम अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज रखते हैं, डिस्काउंट्स हैं या पेमेंट टर्म्स हैं कि अगर आप कैश पेमेंट करोगे तो आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा, क्रेडिट पे भी ले सकते हो, EMIs बना सकते हो। और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में क्या है, जब आप देखते हो कि कोई भी नया गुड लॉन्च होता है मार्केट में, कोई भी गुड और सर्विस है, हम उसको चीप रखते हैं, लो प्राइस पे रखते हैं। जब वो मार्केट कैप्चर करने लग जाते हैं तो हम धीरे धीरे उसका प्राइस इंक्रीज करते हैं। तो ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड व्हाइल प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एज अ प्रोड्यूसर। डिस्काउंट्स, देखिए वैसे तो ये हमारे प्रमोशनल टेक्निक होती है, डिस्काउंट है, बट जब भी कोई प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करता है तो वो पहले अपने प्राइस को डिसाइड करता है कि मार्केट में कस्टमर ये चाहता है। पहले प्राइस डिसाइड करने के बाद हम देखते हैं कि इतने % हम प्रॉफिट रखेंगे। अब हम ये रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे जो इतने प्राइस में हमें अवेलेबल हो जाएं, उन रिसोर्सेज को हम कैसे यूज़ करेंगे, हम प्रमोशन कैसे लगा पाएंगे। इनिशियली हमें अपना प्रॉफिट थोड़ा कम रखना पड़ेगा, ओनली देन वी विल बी एबल टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट। तो उस टाइम पे हमें डिस्काउंट्स भी देने होंगे। तो प्राइसिंग डिसीजन में हम सारी ऐसे एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, डिसीजन लेंगे जिससे हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर सकें और अपनी सेल्स को बूस्ट अप कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अदर 2 टेक्निक्स की, दैट इज प्लेस एंड प्रमोशन। वेयर टू सेल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और मार्केट कवरेज। देखिए जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट चैनल्स होते हैं जहां पर सीधा प्रोड्यूसर से हम कंज्यूमर तक गुड्स दे रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन चैनल्स हैं जहां पर जो भी डायरेक्ट प्रोड्यूसर हैं या जो सेलर हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं या लार्ज स्केल पे, हम ऑनलाइन गुड्स को चीप रेट पे या इकोनॉमिकली इसलिए परचेज कर पा रहे हैं बिकॉज देयर इज नो इंटरमीडियरी। ठीक है, जब डायरेक्ट चैनल होते हैं, डायरेक्टली गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचते हैं तो उनका प्राइस कम हो जाता है। दैट इज अबाउट द प्लेस मार्केटिंग मिक्स कि हम कहाँ सेल कर रहे हैं उसको। तो वहां पर वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जितना छोटा होता है उतना ही प्राइस का या प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी कम हो जाता है। बट इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हमारे 1 वे 2 वे 3 वे चैनल्स होते हैं कि हम प्रोड्यूसर हैं, उसके बाद एजेंट्स आएंगे, उसके बाद कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एजेंट होलसेलर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एजेंट होलसेलर रिटेलर एंड कंज्यूमर। तो जितना बड़ा चैनल होगा उतना ही ज़्यादा टाइम भी लगेगा, उतना ही ज़्यादा सबका प्रॉफिट शेयर भी होगा। पर प्रोडक्ट किस टाइप का है, उसका नेचर कैसा है, वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए अच्छा है, क्या वो प्रोड्यूसर डायरेक्ट सेल कर सकता है, ऑल सच डिसीजंस वी हैव टू टेक अंडर दिस मार्केटिंग मिक्स, दैट इज प्लेस। ठीक है, अब जैसे हम टूथपेस्ट की बात कर रहे थे, इज इट पॉसिबल कि प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंज्यूमर को टूथपेस्ट सेल करे? अगर एक 2 क्वांटिटीज टूथपेस्ट की प्रोड्यूसर सेल करेगा तो दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग और उसके लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा, क्योंकि वो जो टाइप ऑफ गुड है उसके लिए हमें इंटरमीडियरी चाहिए जो बल्क में प्रोड्यूसर से परचेज करे और कस्टमर को सिंगल क्वांटिटी वो सेल करे। तो वहां पर हम इनडायरेक्ट चैनल यूज करेंगे। बट अगर कहीं कोई फिक्स असेट्स टाइप गुड्स हैं, कुछ हैवी गुड्स है, तो वहां पर हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हमें कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट हम कवर कर सके, तो दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन आवर टाइप ऑफ गुड। और जब हम प्रमोशन की बात करते हैं, जो हमने आपको इन्फॉर्म किया कि हमने प्राइस भी डिसाइड कर लिया, हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया, बट हाउ विल वी एबल टू प्रमोट आवर गुड? हम लोगों को इन्फॉर्म कैसे करेंगे कि हमारा गुड मार्केट में अवेलेबल है? फर्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन, दैट इज एडवर्टीजमेंट। पहले क्या होता था, टीवी में एडवर्टीजमेंट ज़्यादा आती थी, हम देखते थे, बट अब आप देखते हो कि वेब पब्लिशिंग ज़्यादा हो गई है, सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों की एडवर्टीजमेंट देखते हैं, उससे अट्रैक्ट होते हैं और परचेजेस हमारी चेंज हो जाती है, हमारे डिसीजंस चेंज हो जाते हैं। और प्रमोशन के लिए वो क्या करते हैं, जैसे क्वांटिटी डिस्काउंट हो गया कि आप 2 लोगे तो इतने % मिल जाएगा, बाय 1 गेट 1 हो गया, आप सेल्स बढ़ा रहे हो, क्योंकि जिसने यूज़ नहीं किया वो डिस्काउंट या ऐसे प्रमोशनल ऑफर्स देख करके एक बार परचेज करेगा, है ना।
पब्लिक रिलेशंस आप अच्छे बना रहे हो, पब्लिकली आप लोगों के साथ अच्छे टर्म्स बना रहे हो, आपकी कंपनी इस तरीके से वर्क कर रही है कि पब्लिकली आप स्ट्रांग हो रहे हो, तो उनका कॉन्फिडेंस आपकी कंपनी में बढ़ जाता है। उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी उन्हें ऑफर करते हो, तो उनका इंटरेस्ट, उनका ट्रस्ट क्योंकि आपके ऊपर बिल्डअप है, तो वो आपकी सेल्स इंक्रीज करने में भी काफी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो जब हम इन सभी प्रोमोशनल टेक्निक्स को यूज करते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को प्रोमोट कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स जो हमारे प्रोडक्ट को नहीं भी खरीदने वाले थे, हमने उन्हें भी मोटिवेट कर लिया कि वो हमारा प्रोडक्ट परचेज कर ले, हमने उन्हें परसुएड किया। इसमें एक चीज और आ सकती है आपकी फ्री सैंपल्स, जो आजकल आप ऑनलाइन भी देखते हो कि गुड्स के साथ फ्री सैंपल्स आते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम जो चीज परचेज नहीं भी करने वाले थे, क्योंकि उसका सैंपल फ्री आ गया तो हमने यूज करके देख लिया और हमें अच्छा लगा, तो नेक्स्ट टाइम हमने उस प्रोडक्ट को परचेज किया। दीज आर द प्रमोशनल टेक्निक्स। ओके, सो दिस वाज अबाउट मार्केटिंग मिक्स, इट्स 4 P's। किस तरीके से मार्केटिंग को हम मैनेज करते हैं, किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके उसकी सेल्स को प्रमोट कर सकते हैं। होप यू फाइंड इट यूजफुल। इफ यस, गो फॉलो।